मैं हर किसी का मुँह बंद नहीं कर सकता हूँ और ज़माना है ये, तमाम तरह के लोगों के लिए हम पढ़ते थे जब औरों के लिए, वो बात आज मेरे लिए जब लिख रहे हैं लोग, तो लोग कहते थे कि यशपाल बेनाम बहुत आक्रोशित है। लेकिन मैं आक्रोशित नहीं हूँ, जब मुझे आक्रोशित होना था, मैं वहाँ हुआ करता था। बीजेपी नेता और पूर्व विधायक यशपाल बेनाम की बेटे की मुस्लिम लड़के से होने वाली शादी स्थगित हो गई है। लेकिन ये यशपाल बेनाम आखिर हैं कौन? क्यों यशपाल बेनाम की चर्चा उत्तराखंड में बार बार होती है? चलिए आपको बताते हैं। पौड़ी के नगर पालिका अध्यक्ष और पूर्व विधायक यशपाल बेनाम ने अपनी बेटी की शादी अमेठी के एक मुस्लिम लड़के से तय की थी। ये शादी पौड़ी में 25, 26 और 27 मई को होनी थी। लेकिन कई हिंदू संगठनों के विरोध के बाद यशपाल बेनाम ने शादी से संबंधित सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए और कारण बताते हुए कहा कि अभी माहौल सही नहीं है। बीजेपी नेता यशपाल बेनाम के साथ यह पहली बार नहीं है कि वो विवादों में घिरे हुए हों। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है जब यशपाल बेनाम सुर्खियों में आए हैं। यशपाल बेनाम को लेकर पहला विवाद 2014 में सामने आया था। उस वक्त एक महिला पत्रकार ने उन पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे, जिसकी शिकायत एसएसपी देहरादून से भी की गई थी। इस आरोप के बाद बेनाम पूरे प्रदेश में चर्चाओं में शुमार हो गए थे। इसके बाद साल 2017 में नगर पालिका अध्यक्ष बेनाम और तत्कालीन जिला आबकारी अधिकारी के बीच डीएम कार्यालय में पौड़ी में शराब की दुकानों को लेकर विवाद हो गया था। इसके बाद आबकारी अधिकारी ने इस मामले पर कोतवाली पौड़ी में मुकदमा भी दर्ज कराया था। अब बात करते हैं यशपाल बेनाम के पुराने विवादों की। यशपाल बेनाम उत्तराखंड राज्य आंदोलन के वक्त भी चर्चाओं में रहे थे। साल 1994 में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान उन्हें जेल जाना पड़ा था। उसके बाद जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ तो विश्वविद्यालय पौड़ी में भी उनके साथ कई विवाद हुए जो उस वक्त खूब सुर्खियों में रहे थे। इसके बाद बेनाम राजनीति में आए और उन्होंने साल 2003 में पहली बार नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और जीत हासिल हुई। फिर वो राजनीति में आगे बढ़े और 2007 में पहली बार विधानसभा सीट से विधायकी के लिए पर्चा काट लिया। उस वक्त उनके सामने भाजपा के कद्दावर नेता तीरथ सिंह रावत और कांग्रेस के नरेंद्र भंडारी थे और दोनों दिग्गजों को बेनाम ने पटखनी दे दी और चुनाव जीत लिया। लेकिन इसके बाद जब बेनाम 2012 में फिर से चौबट्टाखाल विधानसभा सीट से चुनाव लड़े तो वो विधानसभा चुनाव हार गए। फिर उन्होंने एक बार फिर से 2013 में नगर पालिका का चुनाव लड़ लिया और वो फिर से नगर पालिका अध्यक्ष बन गए। इतना ही नहीं, 2021 में जब आईपीएस डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे पौड़ी के जिलाधिकारी थे तब भी बेनाम की सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान उनसे काफ़ी तीखी नोकझोंक हुई थी और उस दौरान बहस भी हुई थी, जो कि खूब चर्चा का विषय बनी थी। और अब बेनाम कौन से विवाद से घिरे हैं ये आप देख ही रहे हैं। बीजेपी नेता यशपाल बेनाम के विवादों की कहानी यही है और इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। देखते रहिए उत्तराखंड तक।